नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो आज हम बहुत ही एक पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, आप लोगों को भी कईयों को शायद एक वायरल मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप में कि एक कोई काल्पनिक बीमारी के बारे में कोई एक रिसर्चर, कोई गोतेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन में, उन्होंने कुछ ऐसा नाम बनाया, कोई काल्पनिक नाम बनाया, कोई ऐसा बीमारी, आई कंडीशन। वो नाम भी बड़ा अजीब सा दिया, जैसे कि मुंह में अटकता है ना। तो ऐसा लोगों को लगेगा कि हाँ, यह मेडिकल टर्म है। ये मेडिकल टर्म जब डॉक्टरों को समझ में नहीं आता, बड़ा नाम दे देते, मरीज भी सोचता अच्छा खासा कुछ बीमारी है। तो वो बीमारी का नाम एक काल्पनिक मनगढ़ंत बनाया, बिक्सोनी मैनिया। बिक्सोनी मैनिया, कुछ आई कंडीशन, बिक्सोनी मैनिया। कोई शोधकर्ता ने एक काल्पनिक साइंटिफिक, वैज्ञानिक मेडिकल पेपर बनाया, उसको प्रीप्रिंट में डाला। प्रीप्रिंट मतलब जो दूसरे भी रिसर्चर्स, और उनका ये देखना था कि इसको आजकल हर जगह बात चल रहा है, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। गेट्स ने बोला है 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई आ जाएगा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं रह गई। एआई, तो एआई को वो देखना चाहते थे कि एआई में कितना दिमाग है, क्योंकि एआई एक पावर है जिसको कहते हैं, पावर उठा के लाता है, इंफॉर्मेशन उठाने का पावर है। लोग उसको गलत समझते हैं, लोग समझते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पास पावर है इंफॉर्मेशन उठाने का। जहाँ से जितना भी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है नेट में, जो क्लाउड में डाला, नेट में जो, तो इन्होंने भी ऐसे एक अच्छे से पेपर बनाया जिसको कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से लिखा। बिक्सोनी मैनिया उसको दिखा, उसका यूनिवर्सिटी भी काल्पनिक बनाया, रिसर्चर्स भी काल्पनिक बनाया, फंडिंग सोर्स भी काल्पनिक बनाया। ऐसे अजीब अजीब नाम दिए जो कि कोई अगर कोई भी अगर ध्यान देता तो वो समझ जाता कि यार ऐसा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, हम आपको बताएंगे थोड़े स्क्रीन, ऐसा हो नहीं सकता। ये अजीब टाइप नाम लग रहा है, ये अजीब टाइप है, कुछ तो गड़बड़ है। पर निकल गया वो पेपर, सर्कुलेट। एआई एआई वो पेपर को उठा के जो भी सर्च करते थे, ये पेपर काफी निकल गया। उसको मतलब फेक इंफॉर्मेशन नहीं समझा। एआई का ये कमजोरी बता रहे हैं कि एआई के पास कैपेसिटी बहुत है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन उठाने का। मेंटल भी हम नहीं कहेंगे, आईक्यू नहीं है, कैपेसिटी है, जिसको ब्रूट फोर्स है, स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग जिसको कहते हैं। एक कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जनरल थे, हिटलर के ही जनरल थे वो, हिटलर के, उन्होंने कहा था कि हमारे को 4 तरह के अफसर होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंट, होता है दिमाग वाला पर काम नहीं करता, लेजी। एक होता है वो कमांड के लिए अच्छा है, उसको कमांड करना, ट्रूप्स लीडरशिप रोल के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लेजी होता है तो बाकी लोग काम करते हैं, उन लोग ग्रो होते हैं, उन लोग सीखते हैं, उन लोग और कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है तो इंटेलिजेंट है तो वो परिस्थिति को संभाल लेता है। इंटेलिजेंट एंड लेडी वो कमांड हो। दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दिमाग भी एक, वो बोलते हैं वो थोड़े रिसर्चर रिसर्चर स्टाफ में, स्टाफ ड्यूटी में इसके लिए है, क्योंकि अगर वो हार्ड वर्किंग होंगे तो उनके नीचे वाले काम नहीं करेंगे, तो वो सीखेंगे नहीं। तो उनको रिसर्च में यूज करना है, बैकग्राउंड में यूज करना है, वो लीडरशिप रोल के लिए नहीं है। लीडर को आपको इंटेलिजेंट एंड लेजी होना चाहिए, जिससे कि नीचे वाले को फुल फ्रीडम मिले, फुल फ्रीडम मिले। काम करने वाला खुद करेगा, बहुत परफेक्शनिस्ट होगा, ऐसे नहीं होता है लीडर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैं बता रहा हूँ, लंबा नाम है, उनका नाम याद नहीं मेरे को। और तीसरा एक होता है कि जो लेजी भी होता है और इंटेलिजेंट भी नहीं होता है, स्टूपिड एंड लेजी बोलता है, वो उनको भी काम आ जाते हैं, वो अफसर भी रूटीन काम के लिए, सिग्नेचर के लिए। और बोलता है चौथा सबसे खतरनाक होता है, वो होता है हार्ड वर्किंग होता है पर स्टूपिड होता है। मतलब वो स्टूपिड होता तो गलत काम करेगा, और हार्ड वर्किंग होता तो इतना काम करेगा गलत कि इतने गलत दिशा में चला जाएगा काम कि जो इंटेलिजेंट आदमी भी उसको संभाल नहीं सकता है।
उसको परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगा, तो ऐसे अफसर को सबसे पहले आउट कर देना चाहिए। तो अभी एआई मेरे को, एआई के जमाने में वही है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कुछ उठा लेता है, पर वो क्या सही क्या गलत उसको समझ में नहीं आता। तो ये एक बीमारी का नाम चल रहा है बिक्सोनीमैनिया। इन्होंने सीरियस रिसर्च किया है, यही देखने के लिए उन्होंने रिसर्च किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम छोड़ दें तो साइंस का क्या होगा। तो वो पेपर तो किसी ने उसको फेक समझा ही नहीं, फेक पेपर था सब कुछ, बीमारी का नाम तक फेक था। अब सोचो, जबकि बीमारी का नाम फेक है और वो असली निकल जाए, जैसे नकली काउंटरफिट नोट निकल जाए, लोग पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, आम इंसान नहीं पहचाने, हमको कोई इतना फिक्र नहीं है, आम इंसान नहीं पहचाने, बड़े बड़े नाम है, पर ये ऐसा है कि कुछ शोध करता है, हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज के, इंडियन यूनिवर्सिटी का ही नाम दिया है, उन्होंने उस पेपर को रेफरेंस दिया, अपना पेपर लिखा, उसका रेफरेंस दिया, और वो छप भी गया, कोई स्प्रिंगर नेचर के जर्नल में छप भी गया वो। बताइए, जो रेफरेंस, जो रिसर्चर्स थे सीरियस, उन लोग ने भी वो पेपर को रियल समझा, उसको साइटेशन दिया, और वो पेपर स्प्रिंगर नेचर के जर्नल में छप गया। उसके बाद स्प्रिंगर नेचर ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि हो क्या रहा है ये। फिर स्प्रिंगर नेचर ने फिर अपने इसमें अप्रैल में, पिछले महीने, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छापा स्प्रिंगर नेचर में। तो मैंने भी पूरा चेक किया, जब मैंने ये सब मेरे पास आ रहे थे फॉरवर्ड, मैं सोचा यार ये ऐसे ही आते रहते व्हाट्सएप में, ऐसा हो नहीं सकता। पर मैंने फिर स्प्रिंगर नेचर के इसमें गया, उसमें मैं बताऊंगा उन्होंने दिया है कि ऐसा हो गया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, फिर न्यूज़ 18 का है, न्यूज़ 18 का किसने बनाया, मैं न्यूज़ 18 छोटा, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर मैंने स्प्रिंगर नेचर देखा। ये विचित्र पर सच है। तो ये हमको याद आता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारा एक प्रकार से विजडम होता था, जो ज्ञानी होते थे, जो पुराने, जो हमारे, अब पुराने हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनि होते थे, चरक वरक, और भी पहले, तो वैसे उन लोग अब बहुत आगे थे वो। और उन लोग को जो भी हर्ब्स है, जड़ी बूटियों से इलाज, इलाज, ट्रायल एंड एरर, और पहचान भी था, ये था वो, जो भी है। अभी आगे नहीं गए हम, अभी आगे जाना चाहिए, जो भी है, पर उनका, उनके जमाने में भी ऐसे, आप कह लीजिए, हमारे जो एपिक स्टोरी है रामायण में, जो लक्ष्मण को ये लग जाता है, बाण लग जाता है श्रीलंका में जब लड़ते हैं रामायण में, तो वो घायल पड़ा रहता है, और उसको एक ऋषि मुनि को बुलाते हैं, जो वैद्य होते हैं, सेज होते हैं वो, नाम दिया है सुसेना। वो सेज होते हैं, उनको बुलाया जाता है, भाई इनका इलाज आप करो, इनकी जान कैसे बचेगी। तो वो बोलते हैं कि हाँ, एक हमको जड़ी बूटी है संजीवनी, वो हिमालय के पर्वत में मिलता है, पहाड़ों में। अब वो हमको अगर मिल जाए सुबह होने के पहले, तो इनकी जान बच सकती है। लक्ष्मण का आपको मालूम होगा सर, जो रामायण जिन्होंने पढ़ा, तो हनुमान जी जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं हिमालय में पूरे। बहुत पावर जिसको कहते हैं, जैसे अभी एआई का पावर है इंफॉर्मेशन का, हनुमान का पावर बहुत था, फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ। अब वहां पहुंच के उनको बहुत सारे जड़ी बूटी दिख रहे हैं, अच्छे बुरे, पॉइजनस अर्जनस। अब वो, उनको समझ में नहीं आता अभी क्या करे। जैसे आजकल, जैसे बहुत सारा एआई में इंफॉर्मेशन बहुत है आजकल, फॉल्स इंफॉर्मेशन, कचरा इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन। तो एआई हमारे पावरफुल है, ताकतवर है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे को नॉलेज, उसके नॉलेज की जरूरत है। मेडिसिन है तो मेडिकल नॉलेज की है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग नॉलेज की जरूरत है। उनके भरोसे करोगे तो वो नहीं होगा। तो हनुमान जी क्या करते, पूरा पहाड़ उठा लाते हैं, और जब पहाड़ आते हैं, ये जब ऋषि मुनि रहते हैं जो इलाज करते हैं, उनमें वो ढूंढ लेते हैं कौन सा संजीवनी करेक्ट है, और लक्ष्मण को बचा लेते हैं। ये एक देखा जाए तो माइथोलॉजी ले लीजिए या रिलीजियस टेक्स्ट ले लीजिए, पर इससे हमको मैसेज मिलता है कि दो चीज है, एक पावर होता है, एक होता है कला होता है, जो ज्ञान होता है, स्पेशल नॉलेज होता है। वो एक प्रकार से मैसेज दे रहा है कि हम खाली, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको। उस संजीवनी हनुमान और ये जो सुसेना, जो वेद है, इनके इसमें कॉम्बिनेशन था।
कि वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कौन सा प्लांट कौन सा हर्ब से ठीक होगा। दूसरा है कि वो अब उतने दूर से पूरा ही ले आते पहाड़ वो। तो एआई क्या करता है, एआई ऐसा पूरा ले आता है, पहाड़ इंफॉर्मेशन का पहाड़ ले आता है। स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग जहाँ तक माइंड का सवाल है। और जिसका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, देखिए एआई को काम क्या है, एआई का पूरा उठाना है। एआई को आपने डॉक्टर का ट्रेनिंग तो नहीं दिया, एआई ने पेशेंट थोड़ी देखा है। जैसे हनुमान जी को भी नहीं मालूम था डॉक्टर का ट्रेनिंग, वो पूरा चीज उठा लाए। आप ले लो, पर आप उठाने के लिए आपको और नॉलेज चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे जड़ी बूटी है। एक अगर कोई जाता ज्ञानी संजीवनी ले आता तो कोई भी सेज वो, पर वो अभी इतने में से। तो ऐसे ही अभी जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से इसीलिए कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो कि मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, एआई के एक आविष्कार है, आविष्कार जिन्होंने किया है एआई के कुछ जो फाउंडर है वो, उन्होंने तक बोला कि एआई डेंजरस हो सकता है। शायद इलोन मस्क ने भी बोला है। बड़े बड़े लोग के ऐसे आ रहे हैं कि एआई तभी डेंजरस होगा जब इसका कोई चेक नहीं होगा। और लोगों का जो है मेडिसिन में हमको इसलिए खतरा लगता है कि आजकल डॉक्टर्स जो नए जनरेशन के आ रहे हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब कुछ एआई के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका खुद का क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल स्किल वगैरह कमजोर हो रहा है। और ये फिर पहाड़ भी आ जाएगा, वो संजीवनी नहीं ढूंढ पाएंगे। आजकल के ज़माने पहाड़ को हम एआई का डाउनलोड समझ सकते हैं कि एआई ने इतना कुछ डाउनलोड कर दिया है, और ये कुछ गलत उठा लेंगे और इससे मरीज का नुकसान होने का संभावना है। ये एक खतरा का ये है, सिग्नल है। तो ये पेपर उन्होंने फिर शोधकर्ता ने फिर विड्रॉ किया। ये उन्होंने एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था देखने के लिए कि एआई कितना मिसलीड कर सकता है। और वो ये बड़ा फिक्र वाली बात है कि मिसलीड खाली आम जनता को ही नहीं किया, मेडिकल रिसर्च को भी मिसलीड किया, जिन्होंने उस पेपर को साइट किया। और वो पेपर छप भी गया। नेचर क्यूरियस जर्नल है, कोई स्प्रिंगर नेचर का ही जर्नल है, जो हाईएस्ट नेचर जर्नल अब समझ। फिर नेचर को एक इन्वेस्टिगेशन छापना पड़ा कि ये तो ये हमारे लिए एक रेड सिग्नल है कि एआई के ज़माने में डॉक्टर्स का ट्रेनिंग और सख्त होना चाहिए। बल्कि ये उल्टा हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन देखते, रिपोर्ट देखते, ये देखते, पेपर्स भी ऐसे लिखते हैं एआई से। मैं भी जर्नल का एक एडिटर हूँ, ऐसे एआई जनरेटेड पेपर्स भी बन जाते हैं, फेक डेटा ये डेटा पे। इन लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट किया। लोग जान ऐसे ही डाल देते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको समझना कि ये नकली है या असली है। बहुत नकली पेपर्स एआई जनरेटेड, क्योंकि आजकल प्रेशर बहुत है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कि पेपर उससे रैंकिंग होता। तो ये एक प्रकार से बहुत, एआई कैन बी अ डेंजरस टूल इन द रॉन्ग हैंड्स। गलत हाथों में ये बहुत खतरा वाला है। और डॉक्टर्स ट्रेनिंग, हम यही मैसेज है कि यंग डॉक्टर्स का ट्रेनिंग बिगर एआई का पहले करो, फिर एआई इस्तेमाल करें। उनको ऐसे सेज संजीवनी, जो पुराने हकीम वेद का जो तपस्या था, सीखा था, तब जाके तो ऐसे ही मेडिकल। आज के ज़माने में नए ड्रग्स आ गए, उन जमाने में जो उनमें अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। बेशक एआई का इस्तेमाल करें, पर वो कचरे में से करेक्ट इंफॉर्मेशन। और ये तो अभी हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे, ऐसा ऐसा चीज़ था पहले, तो नाम ही इतना अजीब है कि कोई भी डॉक्टर को समझना डबल चेक करना था। उन्होंने उसको जेन्युइन पेपर ले लिया, क्योंकि पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल साइंटिफिक ये जैसा था। अच्छे कपड़े पहन के कोई आ जाए, कोई भी कहीं घुस जाए, गुंडा भी। तो गलत यूनिफॉर्म पहन के कई बार आ जाते हैं, पुलिस के चौकी में घुस जाते हैं टेररिस्ट, कहीं मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के। तो ऐसा ही आजकल एकेडमिक वर्ल्ड में भी हो रहा है कि फॉर्मेट ठीक था, ये था, पर मैटर अंदर पूरा नकली था। और ये हानिकारक हो सकता हमारे लिए। तो हम, क्योंकि ये कुछ हम स्क्रीनशॉट बताते हैं कि अब नेचर जर्नल से भी लिया, क्योंकि हमने सोचा कि इसका सोर्स कंफर्म करते हैं। और ये सोर्स हमारा कंफर्म हो गया है कि ऐसा, ये सही में ऐसा हुआ है। तो ये तो हमने बताया कि जैसे आपको मालूम होगा रामायण में उन्होंने पूरा लाया, फिर वो जो वो थे वेद थे, उन्हीं को मालूम है, और उन्होंने जान बचाया। और इस तरफ अभी मॉडर्न डॉक्टर है। अभी एक कुशल चिकित्सक बिना शक्तिशाली एआई भी गुमराह कर सकता है। बिना शक्तिशाली एक कुशल चिकित्सक के बिना, अगर चिकित्सक कुशल ना हो,
कॉम्पिटेंट नहीं हो तो एआई गुमराह कर सकता है, जो कि ये न्यू डिजीज बिनॉक्सीमैनिया, इससे लोग धोखा खा गए। कुछ शोधकर्ता भी धोखा खा गए, उनका पेपर भी छप गया, फिर पता चला कि ये तो उसके रेफरेंस दिया। तो ये बड़ा फिक्र है। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। व्हाट इज बिक्सोनी मैनिया, हाउ एआई ट्रीटेड अ फेक इलनेस एज अ रियल मेडिकल कंडीशन। So many people have started using AI tools to quick answers about health problems. तो ये आम आदमी को भी सतर्क रहना चाहिए कि कई बार, अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि कितने सारे साइटेशन भी बना लिया एआई, कुछ भी बना देता है अपने। उसको जो चीज़ नहीं मालूम रहता वो कहीं से भी उठा लेता है, जो कि लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन को भी जेन्युइन करके आ जाता है। इजी फास्ट लगता है, एंड सिम्टम्स जब कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो ये लोग इसके ऊपर, ये नेचर से हमने, नेचर में आया ये साइंस ऑफ। एआई टोल्ड पीपल इट वाज रियल। बिक्सोनी मैनिया डजंट एक्सेप्ट इन अ clutch of obviously bogus academic papers. Why did AI chatbots warn people about this illness? So why did AI chatbots warn people about this illness? तो ये रिसेंट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, फेक आई कंडीशन, एक आई बिक्सोनी मैनिया बना दिया इंपॉर्टेंट कंसर्न। इट शोज हाउ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रियल कैन अपीयर, जो गलत है वो भी सच लगेगा एआई अगर उसको पेश करेगा तो। व्हेन इट इज रिटन इन अ साइंटिफिक स्टाइल एंड प्रोसेस्ड बाय ए, अच्छे से स्टाइल में लिखेगा वो, ग्रामर ठीक, ये ठीक, वो ठीक, अंग्रेजी ठीक, प्रोसेस्ड बाय एआई सिस्टम्स, ये a condition that does not exist to बिक्सोनीमैनिया इज नॉट अ रियल मेडिकल कंडीशन, ये नेचर ने क्लियर किया। ये उधर ही का स्क्रीनशॉट है। स्वीडिश ये रिसर्चर्स थे जो इसके ऊपर रिसर्च किया, मेडिकल रिसर्चर अल्मीना ओस्मानेविक थर्नस्टॉम, इनका नाम भी ऐसे ही है डिजीज। क्रिएटेड इट इन 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। नेचर नेचर मैगजीन ने जब जांच किया, एम ये नहीं था कि बीमारी के नहीं, पर उनको ये देखना था कि एआई सिस्टम गुमराह कर सकता है कि नहीं। कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन एक फेक दे दो एआई को, और अच्छे से लिखो उसको रिसर्च फॉर्मेट में, तो ये बिल्कुल वो ऐसा ही हुआ। ये तो दो रिसर्च पेपर्स वो अपडेटेड ऑनलाइन, तो उन्होंने दो पेपर अपडेट किया और एआई जनरेटेड इमेज भी बना दिया उसका। दीज पेपर्स क्लियरली स्टेटेड, अच्छा उसमें लिखा भी था एंटायर पेपर इज मेड अप, देखिए उसके बाद भी जजमेंट नहीं लिया जब उसको दे रहे हैं। एंड 50 मेड अप इंडिविजुअल्स, तो बता भी रहे हैं मेड अप है, फिर भी एआई ने जब उसको इकट्ठा किया इंफॉर्मेशन को, उन्होंने ये सब के बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मतलब एआई कुछ भी उठाता है और उसको स्मूथ कर देता है, और इस टाइप के छोटे मोटे चीज को कई बार छोड़ देता है। इवन विद दिस क्लियर स्टेटमेंट्स द पर्पस वाज टू ऑब्जर्व हाउ एआई सिस्टम फिल्टर करता है कि नहीं गलत इंफॉर्मेशन, ये देखना चाहते थे। और सेटअप भी फेक था। रिसर्च इंक्लूडेड कंप्लीट इमेजिनरी एकेडमिक डिटेल्स उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी का नाम भी बना बनाया दिया। देखिए यूनिवर्सिटी का नाम, फंडिंग ने लिस्ट क्या किया, कहाँ से फंडिंग मिला रिसर्च के लिए, उसमें एक देना पड़ता सोर्स ऑफ फंडिंग। प्रोफेसर साइट्स ऑफ बॉब फाउंडेशन, अभी प्रोफेसर साइट्स ऑफ बॉब फाउंडेशन ये कुछ मतलब नहीं है, पर एआई ने उसको भी जेन्युइन समझा। यूनिवर्सिटी ऑफ फेलोशिप ऑफ द रिंग, रिंग तो बॉक्सिंग रिंग होता है, अभी तो एकेडमिक में तो नहीं होता, चाहे कितने भी झगड़े हो बॉक्सिंग तो नहीं बहुत चालू हो जाता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फेलोशिप, अब वो एआई देखता है यूनिवर्सिटी है, साला नाम है, हाँ होगा, उसके पास इतना जजमेंट कहाँ है। According to the report in the acknowledgement section, it also included Professor Maria Bohm at the Starfleet Academy and a lab on the USS Enterprise. मतलब कुछ मनगढ़ंत दे दिया जो कि, पर एआई ने ये सब नहीं देखा। हाउ एआई सिस्टम ने क्या किया, मेन पर्पस एआई टू व्हेन आस्क्ड अबाउट बिक्सोनी मैनिया, तो वो ऐसे एज हाईलाइटेड इन न्यूज रिपोर्ट
गूगल्स जेमिनी, अलग अलग एआई के ये है, आपको मालूम होगा सिस्टम्स है। तो गूगल का जेमिनी है, डिस्क्राइब भी कर दिया उसको। एक्सेसिव एक्सपोजर टू ब्लू लाइट, उसने अपना तुक्का मारा, जैसे जो स्टूडेंट है जिसको आता नहीं वो तुक्का मारता है। तो बोला कि ये एक्सेसिव ब्लू लाइट से ज़्यादा होगा तो बिक्सोनी मैनिया हो जाता। और परप्लेक्सिटी एआई, ये दूसरा एआई सिस्टम है, उन्होंने बता भी दिया कि कितना ये प्रिवेलेंस क्या है, माने कितने लोगों को होता है। 90,000 लोगों में एक को होता है। बताइए, ये मनगढ़ंत भी बता देता है एआई। फिर चैट जीपीटी ने क्या किया, उसके सिम्टम्स भी बता दिया क्या क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट ने कहा कि इंट्रीग्यूइंग एंड रिलेटिवली रेयर कंडीशन है। मतलब किसी ने नहीं बोला कि ये फेक है, मतलब ये एक दो तीन चार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े इंजन से ऐसे आए। फिर इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पीपल एआई यूज करते हैं, क्विक आंसर्स अबाउट हेल्थ कंसर्न, द रिप्लाईज ऑफन साउंड क्लियर, और जवाब एआई बिल्कुल क्लियर एंड कॉन्फिडेंट देता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपल है, एआई सिस्टम एक्चुअली कुछ समझता नहीं है। उसको समझ नहीं है, लोग समझते हैं कि वो हमको दे रहा है। वो खाली जो है उसको उठा के खिचड़ी को बना देता है। दे जनरेट रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन पैटर्न्स इन टेक्स्ट एंड डेटा, उनको नॉर्मल लगता, पैटर्न बना देता है खिचड़ी, और खिचड़ी में कभी कभी बड़े बड़े कंकर भी आ जाते हैं। तो ये हमको आज यही मैसेज देना था, हमको बड़ा अजीब लगा पर हमने कंफर्म किए हैं ये जेन्युइन है। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हमारा यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये जेन्युइन है। तो आपके इससे हम आगे जाते हैं, किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। तो इसके बाद हमको याद आया कि अभी क्या चल रहा है, एआई का जमाना चल रहा है। एक जमाना था कि अंग्रेजी का, अभी भी अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने वाले टाई पहन के अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं तो वो लगता है वो सच बोल रहे हैं। जिसकी अंग्रेजी टूटी उटी होती है, चाहे वो उसका नॉलेज ज़्यादा होगा, पीछे रह जाते हैं। तो अंग्रेजी में मैं तो कई सालों से प्रोफेसर रहा हूँ, स्टूडेंट्स कई टाइप के देखे हैं। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स फटाफट अंग्रेजी में बोलते, ध्यान से सुनो तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा, ऐसा लगता कि बहुत बोल रहे हैं, और एक्चुअली रियली ऐसे कुछ। फिर मैं बोलता भाई हिंदी में बोलो, फिर अटक जाते हैं। और हिंदी वाले कई बार, तो आजकल एआई अंग्रेजी से भी आगे निकल रहा है, तो लोग एआई को, मैं बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स को देखा कि एआई से हमने लिया, अरे भाई एआई से लिया है, पर एआई में यही यही इंसिडेंस बताता है कि दो तीन रिसर्चर्स भी, मैंने रिसर्चर्स नहीं लिए, हमारे यूनिवर्सिटीज के, तो इसलिए अननेसेसरी क्यों, उनसे भी चूक हो गई है। तो पर हमारे तीन रिसर्चर्स उसको पेपर को ऊपर अपना पेपर लिखा, साइट किया, पब्लिश भी हो गया। तो आज हमको ये बताना था कि हमको सतर्क रहना है। जो भी वेपन होता है, सन तzu ने कहा था, जो पावरफुल वेपन होते हैं उसके अगर कमियां आपको मालूम नहीं है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना भी आपको मालूम नहीं हो। तो कमियां पहले मालूम होना चाहिए, पहले अपने को एआई से एक कदम हमेशा आगे रखना है। ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और एआई पे पूरा हम छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद आज के लिए।